आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। कल्पना कीजिए माता सीता की रसोई कैसी होगी, जहां वो स्वयं अपने हाथों से खाना बनाती थी और जगत के पालनहार भगवान राम और भाई लक्ष्मण बड़े ही आनंद से भोजन ग्रहण किया करते थे। आप सभी जानते हैं कि हम सबके आराध्य प्रभु श्री राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ है, इसीलिए हम बड़े ही गर्व से कहते हैं भगवान राम छत्तीसगढ़ के भाचा है और माता सीता बहू। वहीं हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जब घर में नई बहू आती है तो वधू रसोई में पहली बार खाना बनाकर परिवार को खिलाती है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि छत्तीसगढ़ में एक ऐसी जगह है जिसे सीता की रसोई कहा जाता है, जहां माता सीता ने स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाई थी। चलिए आपको भी दिखाते हैं माता सीता की रसोई कैसी है। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। छत्तीसगढ़ के मनिंदगढ़ चिरमिरी भरतपुर को भगवान श्री राम के ननिहाल के रूप में जाना जाता है। माता कौशल्या का जन्म यहीं हुआ था और इसीलिए यह क्षेत्र श्री राम से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि भगवान श्री राम ने अपने 14 वर्षों के वनवास के दौरान छत्तीसगढ़ के भरतपुर विकास खंड के ग्राम हरचौका में 4 माह का समय व्यतीत किया था। यही कारण है कि यह स्थान सीतामढ़ी हरचौका के नाम से प्रसिद्ध है। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या से वनवास पर निकले थे तो उन्होंने भारत के विभिन्न वन क्षेत्रों में अपना समय व्यतीत किया। इसी क्रम में वे छत्तीसगढ़ में प्रवेश करते हुए भरतपुर नगर पंचायत के हरचौका में मवई नदी के तट पर आकर ठहरे थे। मान्यता है कि श्री राम अपने वनवास काल में छत्तीसगढ़ में माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ प्रवेश किए थे। छत्तीसगढ़ में यह श्री राम के वनवास का पहला पड़ाव माना जाता है। इसी मवई नदी के किनारे हरचौका में उनका ठहराव हुआ था। वहीं लोगों का यह भी मानना है कि भगवान श्री राम के आगमन से पहले यहाँ विश्वकर्मा भगवान आए थे। विश्वकर्मा भगवान के द्वारा ही भगवान श्री राम के रुकने के लिए गुफा का निर्माण किया गया था। यह भी कहा जाता है कि सभी देवी देवता प्रभु श्री राम की किसी न किसी रूप में मदद कर रहे थे, क्योंकि श्री राम भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। आपको बता दें कि यहाँ माता सीता की रसोई है। यहाँ माता सीता खाना बनाती थी। इस जगह पर माता सीता के साथ उनकी 7 बहनों की प्रतिमा स्थापित है। साथ ही श्री राम और लक्ष्मण जी की प्रतिमा भी स्थापित है। यहाँ के लोग मवई नदी के जल को गंगा जल के समान पवित्र मानते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि माता सीता नदी के तट पर स्नान किया करती थी। बताया जाता है कि अपने वनवास के 14 साल के समय 4 महीने का वक्त उन्होंने यहीं पर ही बिताया था। सीतामढ़ी हरचौका में राम वन गमन प्रवेश द्वार पर प्रभु श्री राम की 25 फीट ऊंची प्रतिमा है। यह राम वाटिका भी है। वहीं 22 जनवरी 2024 को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन यहाँ भव्य तैयारियां की गई थी। सीतामढ़ी हरचौका की क्या विशेषता है? आपको बता दें कि यहाँ स्थित एक प्राचीन गुफा में कुल 17 कक्ष मौजूद है, जिसे सीता माता की रसोई कहा जाता है। इस गुफा में 12 शिवलिंग स्थापित है, जिनकी पूजा स्वयं भगवान श्री राम ने अपने वनवास के दौरान की थी। यह स्थान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। मवई नदी का एक तट मध्य प्रदेश में है और दूसरा तट छत्तीसगढ़ में आता है। यहाँ के स्थानीय निवासी मवई नदी के जल को गंगा जल के समान पवित्र मानते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि माता सीता इसी नदी में स्नान किया करती थी। वही एक श्रद्धालु का कहना है कि यह नदी सदियों से पूजनीय रहा है। हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है कि यहाँ भगवान राम और माता सीता 4 महीने गुजारे थे। और यहाँ के बारे में
इतना जानता हूँ कि ये प्रसिद्ध मंदिर है, प्राचीन मंदिर है और देवस्थान अच्छा है, पूरा चर्चित है। और यहाँ जो आते हैं मनोकामना अपना पूरा करके जाते हैं, जो मांगते हैं वो होता है। वहीं एक और श्रद्धालु का कहना है कि यहाँ आने पर आत्मिक शांति मिलती है। ऐसा लगता है कि जैसे स्वयं भगवान श्री राम का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा हो। सभी लोग बता रहे हैं हरचौका मंदिर बहुत अच्छा बना है, यहाँ चलो दर्शन करने के लिए, इसलिए हम लोग कुशनी से यहाँ आए हैं दर्शन करने। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा बना भी है। सभी 1 साल पहले भी आए थे, फिर भी आज आए हैं। स्थानीय पुजारी दीप नारायण पांडे ने बताया कि सीतामढ़ी हरचौका में स्थापित शिवलिंग स्वयं भू माने जाते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए जल चढ़ाते हैं। बूढ़ी चांग देवी माता जो है उसकी समूह समय पहले चांग भखार, ये हमारे चांग भखार के नाम से जाने जाते, इन्हीं के नाम से हमारे चांग भखार का ट्रेन था। और बूढ़ी माता है सीता मैया के साथ में रहती थी और सीता मैया यहीं पर प्रभु श्री राम जी को बिठाकर कंदमूल और फूल फल यहीं पर ला करके खिलाए थे। और यहाँ पर ये लक्ष्मण जी का बैठका है, यहाँ पर लक्ष्मण जी को बिठा करके और सीता मैया भोजन कराई थी। ये सीता रसोई के नाम से ये जो है तो प्रचीन है सर। पौराणिक इतिहास के जानकार विद्याधर गर्ग बताते हैं कि वाल्मीकि रामायण में यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि श्री राम भगवान, माता सीता और भगवान लक्ष्मण दंडकारण्य क्षेत्र में प्रवेश करते हुए इस स्थान पर पहुंचे थे। यह दक्षिण कौशल्य राज का प्रवेश द्वार माना जाता है। सीतामढ़ी हरचौका जो छत्तीसगढ़ में भगवान राम का दंडकारण्य में प्रवेश द्वार माना जाता है। वैसे दंडकारण्य में तो शुरू हो जाता है सतना के पास जो अत्रि मुनि का आश्रम है वहीं से शुरू हो जाता है, लेकिन उस समय छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की कोई अलग सीमा नहीं थी। तो अभी जब छत्तीसगढ़ राज्य बना और उसकी सीमा निर्धारित हुई तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो जो पहला विश्राम था भगवान राम का वो सीतामढ़ी हरचौका में था और वहीं से भगवान राम ने छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया था। और ये जो इतिहासकारों ने और जो पौराणिक कथाओं के जानकार हैं और बहुत बड़े स्कॉलर हैं और शिक्षाविद हैं, उन्होंने पूरी तरह से रिसर्च करके इस निर्णय पर पहुंचे, इस तथ्य पर पहुंचे कि ये भगवान राम का एक लंबा समय यहाँ पर हरचौका में व्यतीत हुआ है। और उसमें चूँकि जो पूरा जो प्लेस है, पूरा जो गुफा के अंदर है, उसमें बड़े बड़े कक्ष हैं, जिसमें एक ऐसा कक्ष भी है जिसमें ये माना जाता है कि भगवान राम सीता रुकते थे और उनके बगल में लक्ष्मण जो पहरा देते थे रात भर, उनके लिए एक अलग वहाँ पर अलग से जो कक्ष है दिखाई देता है। और काफ़ी लंबा एरिया है जो गुफाओं के रूप में है, अलग अलग गुफा के अंदर कमरे बने हुए हैं। और ये पहले मवई नदी के रेत के अंदर दबा हुआ था, बाद में जो इतिहासकारों ने और शोधकर्ताओं ने उसको पूरा उसका खनन कार्य किया और उसको जो है साफ सुथरा करके फिर उसको अलग से वहाँ पर स्थापित किया। वहीं शोधकर्ताओं के अनुसार राम वन गमन पथ के 248 महत्वपूर्ण स्थलों में से एक सीतामढ़ी हरचौका भी है। यह छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है, जहां सरकार के द्वारा राम वन गमन पर्यटन मार्ग विकसित करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। यह क्षेत्र धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ बुनियादी सुविधाओं की कमी होने के कारण इसे पर्याप्त पहचान नहीं मिल पा रही है। स्थानीय लोग सरकार से इस स्थल को विकसित करने की मांग कर रहे हैं ताकि यहाँ श्रद्धालु आसानी से आ सके और क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि सरकार कब इस ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित और विकसित करने के लिए ठोस कदम उठाती है। ये खास खबर हमें भेजी है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर से अशोक श्रीवास्तव ने। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।